राजा परीक्षित पूछते हैं कि प्रभु, हमने सुना है कि मृत्यु के बाद स्वर्ग है, नरक है, तो ये है या सिर्फ डराने को? सुखदेव जी कहते जरूर है। तो बोले कैसे है, क्या है, वहां क्या होता है? सुखदेव जी कहते हैं कि आपके पुण्य के अनुसार या पाप के अनुसार आपको स्थान दिया जाता है, और वो भी समय के हिसाब से, कि आपने जितना समय का पुण्य किया है उतनी देर के लिए आपको स्वर्ग में रखा जाएगा और उतनी इच्छाएं पूरी की जाएगी। स्वर्ग में आपकी इच्छाएं पूरी होती है, आपको जो चाहिए आपको वो मिलता है, कि आपकी सारी इच्छाएं पूरी होती है वहां। नरक में क्या होता है? बोले नरक 1 2 नहीं, कुल 28 नरक लोक है। कितने? 28। वहां क्या होता है? बोले पाप के अनुसार दंड दिया जाता है। जैसे राजा परीक्षित पूछते हैं तो सुखदेव जी बताते हैं कुछ दंडों के बारे में। आइए आपको भी थोड़ा बताते हैं। उदाहरण स्वरूप बता रही हूं मैं, असल दंड नहीं बता रही, क्योंकि जो असल दंड बताए गए थे वो सुन के राजा परीक्षित डर गए। सोचिए, जिसने अपने जीवन में एक पाप किया और उसकी भी सजा मिल गई कि 7 दिनों में मृत्यु है, जब वो डर गए तो हम और आप तो कितना डर जाए। तो मैं उदाहरण स्वरूप बता रही हूं कि मान लीजिए ये आपके घर में जो डस्टिंग करते हैं, डस्टिंग माने जो सिर्फ धूल हटाते हैं, जो डस्टिंग करते हैं उसका कपड़ा है, उसको कैसे साफ करोगे? धोके, थोड़ा पानी से धोके वो साफ हो जाएगा। अब मान लीजिए घर के पोछे का कपड़ा है जिसे पोछा लगाते हैं, उसको कैसे साफ करेंगे? साबुन से पानी में डालेंगे, थोड़ा साबुन लगाएंगे, ब्रश से थोड़ा निचोड़ेंगे, तब जाके वो साफ होगा। अब मान लीजिए रसोई घर के, जो रसोई घर है उसका कपड़ा है जिसमें तेल की चिकनाई है, उसको कैसे साफ करेंगे? गरम गरम खौलते हुए पानी में डाला जाएगा, कॉस्टिक सोडा इत्यादि डाला जाएगा, खूब कूटनी से पीटा जाएगा, तब जाके वो कपड़ा साफ होगा। तो जैसा कपड़ा वैसी सफाई, जैसे पाप वैसा दंड। अब यहां पर राजा परीक्षित तो डर गए। राजा परीक्षित कहते प्रभु, ऐसा हो सकता है कि जीव पाप भी करे और नरक भी ना जाए? बोले नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, ये हो सकता है कि पाप करो और प्रायश्चित कर लो और फिर उसे ना दोहराओ तो दंड काफी कम हो जाता है। बोले नहीं, कोई तो रास्ता होगा कि जीव पाप भी करे और वो नरक भी ना जाए। तब सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित से कि आप पापियों का भी कल्याण चाहते हैं, क्योंकि ये बात साफ है वो अपने लिए नहीं पूछ रहे, उनको पता है उनका अंत कैसे है सब कुछ, तो अपने लिए वो नहीं पूछ रहे। तो उन्होंने कहा कि आप पापियों का भी कल्याण चाहते हैं। सुखदेव जी कहते एक रास्ता है, सुनने में बहुत आसान, सुनने में तो इतना आसान है कि यहाँ आधे से ज्यादा लोग जो बैठे वो सब कहेंगे हमारा काम तो, पर करना उतना ही कठिन। सुखदेव जी कहते हैं अंत समय में जो अपने मुख से भगवान का नाम ले ले वो नरक नहीं जाता। कितना आसान है ना, ले लेंगे। पर जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नहीं। हम आप छोड़िए, बड़े बड़े मुनि भी इसका जतन कर रहे हैं, पर हर किसी को ये सौभाग्य नहीं मिलता कि अंत समय में मुख में भगवान का नाम आ जाए। क्योंकि पहली चीज तो पीड़ा बहुत होती है, पहला ध्यान तो उस पीड़ा से नहीं हटता।
और अगर उससे ध्यान हट भी जाए तो सबसे ज्यादा मन जहां लगा होता है कि भाई कोई कहे बेटे से मिल लूं, कोई कहे बेटी से मिल लूं, कोई पति से मिल लूं, कोई पत्नी से मिल लूं, कोई पोते से मिल लूं, कोई उससे मिल लूं, जहां ध्यान सबसे ज्यादा आपका ध्यान वहीं लगा रहता है। एक कहानी सुनाती हूँ। एक बार एक व्यक्ति था, बहुत कंजूस, धन बहुत है और बहुत कंजूस। वो घर में रहे या कहीं भी रहे, उसका हर समय काम रहता था कि कैसे खर्चा होना ही नहीं चाहिए। घर में भी आए तो बाहर कमरे में जाके कभी पंखा बंद कर रहा है, कभी बत्ती बंद कर रहा है, कभी पंखा बंद कर रहा है, कभी बत्ती बंद कर रहा है। उसका यही काम था दिन भर। साल बीतते गए, अंत समय आया तो बिस्तर पर लेटा हुआ एक कमरे में, जो बेटे बहू इत्यादि सब उसके आसपास है। अब स्थिति ऐसी है कि वो कुछ बोल नहीं पा रहा, बस एक तरफ इशारा कर रहा है। अब बेटों को लगा कि ये कंजूस तो इतना, तो उसको लगा जरूर इसने धन कहीं छुपा कर रखा था, आज तक तो बताया नहीं, तो ये आज बताने की कोशिश कर रहा है। तो वो बेटे पूछ रहे कहां कहां। अब वो बोल नहीं पा रहा, वो सिर्फ इशारा कर रहे थे। वो बोले कहां कहां, दीवार पे, इधर, कहां कहां, और उससे बोला नहीं जा रहा। फिर अंत में एक बेटा एकदम कान के पास गया कि अब मुझे बोलने की कोशिश करो। तो वो बोलता है जब यहां सारे हैं तो बाहर का पंखा क्यों चल रहा है? कि सोचिए, इंसान ऐसा है कि इस समय भी उसका ध्यान इसी चीज में पड़ा है। मतलब हम इतने डूब चुके हैं संसार में कि अंत समय है, अब बचा क्या ले जाने को। और उस वक्त भी उस व्यक्ति का ध्यान इन्हीं चीजों में पड़ा रहता है। तो सुखदेव जी यही कहते हैं कि सुनने में बड़ा आसान लग सकता है, पर ऐसा कोई कर नहीं पाता। पर जिसने कर लिया वो नरक नहीं जाता।